मांग तो हम लगातार सदन में, सदन के बाहर बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर सामूहिक तौर पर अ, गया पास होकर के विधानसभा से। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि जो बातें राष्ट्रीय जनता दल ने पहले कही, वो आज बिहार को जरूरत है। अब जो एनडीए की जो सरकार है, डबल इंजन की यानी ट्रबल इंजन की जो सरकार है, बिहार को अवसर दे नहीं रही है। अब वही केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको गिना रही है कि विशेष पैकेज है बिहार को। रेणु देवी बोल रही हैं, जो नीतीश कुमार जी बोलते थे 2005 के पहले, 4 के पहले, वो बात आज रेणु देवी बोल रही है। सभी योजनाओं को मान्यवर नरेंद्र मोदी साहब ने ही समाप्त कर दिया। देश के प्रधानमंत्री जी ने, जो ट्रबल इंजन की सरकार है देश के अंदर में भी, क्या पर व्यक्ति जो कर्ज था बिहार के अंदर में 2004 के पहले, 5 के पहले, तो क्या था वह भी बिहार की जनता को बताइए। 50,000 मासिक आय की चर्चा करते हैं, 1.25 लाख मासिक आय है देश का, राज्य कहाँ खड़ा है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि बिहार में एक बार विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां डिप्टी सीएम इसको बेकार बता रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम नादान है। बात करेंगे, आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरकार विपक्ष भी विशेष राज्य के मुद्दे को लेकर लगातार सियासत चल रहा था और विपक्ष भी मांग लगातार कर रही है। आगे क्या कुछ है, आरजेडी से जानते हैं आरजेडी के क्या पक्ष है। विशेष राज्य का दर्जा हमारी मांग ही नहीं थी, बल्कि बिहार को विशेष अवसर कैसे प्राप्त हो, अनविकसित राज्य की श्रेणियों में बिहार कैसे आए, इसकी शुरुआत आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे उस समय हुआ। मुझे अफसोस भी है और खुशी भी है। अफसोस इस बात को लेकर के है कि जिस समय आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात गांधी मैदान में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके समक्ष की थी, और उस कैबिनेट में नीतीश कुमार जी मंत्री थे। कल होकर के नीतीश कुमार जी ने नेशनल चैनल, उन दिनों स्टार चलता था, और जी से आज तक और तीनों से बात करते उन्होंने कहा था कि बिहार के अंदर मानव संसाधन है, बिहार को कटोरा लेकर के किसी के आगे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ेगा अपने मेहनत के बल पर। दूसरे राज्यों को बिहार के लोग जाकर करके आबाद करते हैं, तो बिहार में असीम संभावनाएं हैं, किसी के आगे कटोरा लेकर के हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। 1,89,000 करोड़ का पैकेज बना करके उस समय हमारी सरकार ने दी थी, लेकिन उसको भी खारिज करते हुए यही मंत्री विजेंद्र बाबू हैं और यही मुख्यमंत्री जी भारत सरकार की योजनाओं को गिनाते थे कि भारत सरकार की योजना है वो केंद्र का स्पेशल पैकेज है। यानी अब तो मांग फिर से उठ रही है। मांग तो हम लगातार सदन में, सदन के बाहर बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर सामूहिक तौर पर गया पास होकर के विधानसभा से। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि जो बातें राष्ट्रीय जनता दल ने पहले कही, वो आज बिहार को जरूरत है। अब जो एनडीए की जो सरकार है, डबल इंजन की यानी ट्रबल इंजन की जो सरकार है, बिहार को अवसर दे नहीं रही है। अब वही केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको गिना रही है कि विशेष पैकेज है बिहार को। रेणु देवी बोल रही हैं, जो नीतीश कुमार जी बोलते थे 2005 के पहले, 4 के पहले, वो बात आज रेणु देवी बोल रही हैं। सवाल ये उठता है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है, क्योंकि भारत सरकार के कई योजना, जहां 90% पैसे भारत सरकार देते थे, 10% राज्य सरकार के 10% राज्य सरकार के पैसे लगते थे, सरकार के खजाने से पैसा बचता था, वो सभी योजनाओं को मान्यवर नरेंद्र मोदी साहब ने ही समाप्त कर दिया। देश के प्रधानमंत्री जी ने, जो ट्रबल इंजन की सरकार है देश के अंदर में भी, उसी कैबिनेट के पार्ट जदयू है। मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा? हमको तो कोई बता देना किससे मांग रहे हैं। 40 सांसद एनडीए के हैं, बिहार से आते हैं, उत्तर भारत के सबसे मजबूत घटक दल है नीतीश कुमार जी एनडीए के पार्ट के तौर पर। किससे मांग रहे हैं? मांगने के बजाय अगर आपको इतना ही बिहार से मोहब्बत है, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत आप समझते हैं, तो बाहर निकलिए, सड़कों पर आइए। इन बातों को लेकर के आपने नाखून बाल भेजा था अपने डीएनए के सवाल पर, आपका मैच कर गया, फिर कंप्रोमाइज कर लिया आपने। आपकी कंप्रोमाइज पॉलिसी कहीं ना कहीं बिहार को गर्त में ढकेल रहा है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत पर भीख मांगने की जरूरत है क्या? खड़ा होते, सामने निकलते, निकल करके आते। सत्ता की मलाई चाहते हैं और गाहे बेगाहे राजनीति, इनके लिए पॉलिटिकल स्टंट है विशेष राज्य का दर्जा। लेकिन हमारे लिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार से के विकास से जुड़ा हुआ सवाल है। दोनों की मांग में आसमान और जमीन का अंतर है। जातीय जनगणना भी एक मुद्दा है।
जातिगत जनगणना तो हमने शुरू से ही कहा। 2011 में माननीय श्री लालू प्रसाद जी ने भी सदन के अंदर में पार्लियामेंट में इन सवालों को उठाया ही नहीं, बल्कि बजट एलोकेशन प्रणब मुखर्जी साहब उसमें वित्त मंत्री थे भारत सरकार के, 5,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ, लेकिन जाति को छिपाया गया। अरुण जेटली साहब ने जो प्रकाशन किया उसमें जाति ही छिपा दिया। विशेष जो अवसर प्राप्त होता है बिहार देश भर के लोगों को, जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी रोजगार थे, जिनके पास घर नहीं, मकान नहीं, रहने का जगह नहीं, उन लोग कौन जाति से आते हैं? जहां 51% दिहाड़ी मजदूर हैं, 13% से अधिक लोग जिनको एक कमरे में रहने पर विवश हैं, भीख मांग के जीवन यापन करते हैं, कौन जाति के लोग हैं? तो जाति का जनगणना ये जातीय द्वेष का मामला नहीं है, उन्नयन का मामला है समाज का। आखिर उसके आधार पर अगर योजना का आकार तय होगा तो देश के सर्वांगीण विकास होगा और देश दुनिया में अपनी नाम रोशन करेगा। लेकिन आज मुट्ठी भर लोग सत्ता के संपदाओं पर अपना एकाधिपत्य जमाए हुए हैं। चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश की अर्थव्यवस्था चली गई है। देश कहीं न कहीं आज बैंकरप्सी के कगार पर खड़ा है। तो विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत बिहार को हर हाल में है, क्योंकि जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो कई चीज़ें राज्य सरकार को सहूलियत होगी। और नीतीश जी पर हमको तरस आता है, 2 लाख करोड़ का योजना का आकार बताते हैं। अरे भैया, 2 लाख करोड़ योजना का आकार बता रहे हैं तो कितना पैसा वो भारत सरकार का सपोर्ट है यह भी बता दीजिए। राज्य का आंतरिक संसाधन कितना हुआ भी बता दीजिए। कितना आप नाबार्ड से कर्ज ले रहे हैं वही बता दीजिए। कितना विश्व बैंक से ले रहे हैं कर्ज वही बता दीजिए। कितना एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज ले रहे हैं वह भी बता दीजिए। क्या पर व्यक्ति जो कर्ज था बिहार के अंदर में 2004 के पहले, 5 के पहले, वो क्या था वह भी बिहार की जनता को बताइए। 50,000 मासिक आय की चर्चा करते हैं, 1.25 लाख मासिक आय है देश का, राज्य कहाँ खड़ा है? आप 8,000 का चर्चा करते हैं कि 4 के पहले क्या था, 5 के पहले 8,000 था पर व्यक्ति आय था। तो पर व्यक्ति आय था तो खर्च क्या था पर व्यक्ति? महंगाई क्या थी? डीजल पेट्रोल की कीमतें क्या थी? जहां 1,000-1,200 में फ्लैट मिल जाता था आज 20,000 में नहीं मिल रहा। सवाल वहां है जहां खाद्य सामग्री, जहां ₹2 किलो आलू मिल जाता था, आज जो 20 रुपये किलो मिल रहा है आलू। आप किसकी चर्चा कर रहे हैं? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? तो आपने केंद्र राज्य के जो योजना का नीति आयोग को जो लिखा गया राज्य सरकार की तरफ से, विजेंद्र राव ने लिखा, वही विजेंद्र राव ने कहेगा अब हम थक गए, नहीं मांगेंगे विशेष राज्य का दर्जा, हम नहीं मांगेंगे। अब उन्होंने कहा था, फिर राग आलाप दिया। राग क्यों अलापते हैं? पॉलिटिकल स्टंट है आपके लिए। अगर आप में सही माने में आप भीतर से चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो आपको बाहर निकलिए ट्रबल इंजन से। ट्रबल इंजन में रह करके मलाई चाबिएगा, विशेष राज्य का दर्जा का पॉलिटिकल स्टंट खड़ा करिएगा। चलिए, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अब एक बार फिर से बिहार की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। सत्ता में बैठे जो एनडीए है और जेडीयू बीजेपी दोनों आमने सामने खड़ी है। हालांकि आरजेडी का कहना है कि ये मुद्दा हमारा पहले से है, क्योंकि राबड़ी देवी ने इस मुद्दे को गांधी मैदान में उठाया था और अब एक बार विशेष राज्य के दर्जे को लेकर जो है बिहार की सियासत गरमाई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या कुछ परिणाम निकलता है। जिस तरह से बिहार से एक बार फिर से पत्र लिखा गया है, अब देखना है कि आखिरकार केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ होता है। और भी अपडेट्स देंगे हम इस नेशन के साथ। नमस्कार।